हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में भी ज़रूर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड एज ऑप्शन 1 सिस्टमिक एंटासिड, बी एंटी अल्सर ड्रग, सी नॉन सिस्टमिक एंटासिड एंड डी नन। तो देखो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। वो एज अ बेसिक यूज़ होता है, और जो हमारे स्टमक में जैसे एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा था सिस्टमिक एंटासिड। तो देखो, एंटासिड जो होता है ये हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिस्टमिक एंटासिड और एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एग्जाम्पल है सिस्टमिक एंटासिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टमिक एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द मोस्ट रिस्की रूट, 1 इंट्रावेनस, बी इंट्रामस्कुलर, सी ओरल, डी ऑल। ए इंट्रावेनस। इंट्रावेनस कौन सा रूट होता है जो कि डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है। बी इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर जो कि मसल्स में दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन जो है मसल्स में लगाए जाते हैं। सी ओरल, जो भी हम ड्रग है वो हमारे माउथ के ज़रिए जाती है। इसका सही आंसर है ए इंट्रावेनस। और ये रिस्की रूट क्यों बोला है बेटा इसको, क्योंकि जो इंट्रावेनस ड्रग देते हैं तो जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चली जाती है इमीडिएटली, और इमीडिएटली रिएक्शन करती है। तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और बाय चांस अगर किसी को कोई ड्रग जो है रिएक्शन कर रही है तो इमीडिएटली उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है इंट्रावेनस। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑप्शन ए ओरल रूट, बी पेरेंट्रल, सी टॉपिकल रूट एंड डी नन। देखो, इंसुलिन जो होता है ना बेटा वो हमेशा इंजेक्शंस के फॉर्म में ही मिलता है। तो ऑप्शन हमारा देखो क्या क्या थे। ओरल रूट फर्स्ट था, ओरल रूट। ओरल रूट क्या होते हैं, जो हम भी ड्रग है हम अपने माउथ से लेते हैं। बी पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट कौन से होते हैं बेटा, जिसमें कि इंजेक्शंस आ गए। ठीक है, और जो इंसर्ट किए जाते हैं हमारे बाय द इंजेक्शंस, इंट्रावेनस हो गए, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये सब हमारे पेरेंट्रल रूट्स हो गए। सी टॉपिकल रूट्स। टॉपिकल रूट्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के सरफेस जो है, स्किन है, उस पर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि लोशंस हो गए। तो इसका सही आंसर है हमारा पेरेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग रेमडेसिविर इज़ यूज्ड एज ऑप्शन ए एंटी डायरियल, बी एंटी मलेरियल, सी एंटी कन्वल्सेंट, डी एंटी वायरल। तो एंटी डायरियल कौन सी ड्रग होती है बेटा, जो कि डायरिया में, डायरिया क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी से जब बहुत सारा पानी जो है निकल जाता है, चाहे उल्टी के चाहे हम वोमिटिंग के ज़रिए, चाहे लूज मोशन के ज़रिए, तो ये डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो इस डायरिया की प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो एंटी डायरियल कहलाती हैं। ठीक, एंटी मलेरियल मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो एंटी मलेरियल होती हैं। ठीक, देन नेक्स्ट इज़ अ एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट वो होती हैं जो पेशेंट होते हैं जिनको दौरे आते हैं। ठीक, दौरे उनके कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो होती हैं हमारी एंटी कन्वल्सेंट्स। एंड डी इज़ अ एंटीवायरल, जो कि वायरल को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो होती हैं एंटीवायरल। तो हमेशा बेटा एक चीज़ याद रखना कि जिस ड्रग के भी नाम के पीछे वेर आ जाता है, VIR, ठीक है, रेमडेसिविर, तो ये सारी ही ड्रग जो होती हैं वो एंटीवायरल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा एंटीवायरल। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोग्लिसरीन्स इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। देखो बेटा, जो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो हमारी कार्डियोवास्कुलर ड्रग कहलाई जाती है। ठीक है, जो हमारे हार्ट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। इसका यूज़ क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन करती क्या है, ये हमारे हार्ट में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई को सही करती है। तो इसमें क्वेश्चन था नाइट्रोग्लिसरीन इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट, तो ये ड्रग जो है वो किस रूट के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन 1 सबलिंगुअल, बी इन्हेलेशन, सी पेरेंट्रल, डी इंसर्शन। फर्स्ट सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होते हैं बेटा, जो हमारे अंडर द टंग, जो हमारे टंग के नीचे रखी जाती हैं। ठीक, और वो अपना 2-3 सेकंड में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। बी इज़ अ इन्हेलेशन, जो हम इनहेल करते हैं जो ड्रग। ठीक है, देन पेरेंट्रल रूट वही होती है इंजेक्शंस वगैरह जो दिए जाते हैं। ठीक है,
और इंसर्शन जो हमारे बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट की जाती हैं जो ड्रग्स, वो इंसर्शंस कहलाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सबलिंगुअल। ठीक है, और जो सबलिंगुअल ड्रग्स होती हैं वो कई बार हार्ट अटैक वाले जो केसेस होते हैं उनमें भी यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एंटीकोलिनेस्टरेज आर। एंटीकोलिनरेज और कोलिनर्जिक ड्रग जो होती हैं ये दोनों सेम होते हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम ही होता है। ऑप्शन 1, इन आई मियोसिस। आई मियोसिस क्या होती है, जो हमारी आइज़ की पिपल है वो बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें यूज़ होती है। बी, इंक्रीज द मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ जीआईटी। जो हमारी जीआईटी ट्रैक है उसमें सिक्रीशन को बढ़ाती है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उनको भी ये इंक्रीज करती हैं। देन सी, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द ब्रोंकियल स्लाइवल एटसेट्रा। ठीक है, इन सब की सिक्रेशन को बढ़ाती है। एंड दीज आर ऑल, तो इसका सही आंसर है ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोंकियल अस्थमा इज ट्रीटेड बाय। ऑप्शन ए, ब्रोंकियोडायलेटर, बी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सी, एंटीकोलिनर्जिक, डी, ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, पिलोकार्पिन इज कॉमनली यूज्ड इन आई ड्रॉप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मियोसिस, बी, रेटिनल डिटैचमेंट, सी, ग्लोकोमा, डी, नन। राइट आंसर है इसका सी, ग्लोकोमा। क्वेश्चन नंबर 9, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर सीन इन ए, स्केलेटन मसल्स, बी, विसरल स्मूथ मसल्स, सी, कार्डिक मसल्स, डी, सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है स्केलेटन मसल्स। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग विच इंक्रीज द गाबा लेवल इन ब्रेन। ऑप्शन ए, डायजिपम, बी, फेनोबार्बिटोन, सी, सोडियम वैल्पोरेट, एंड डी, कार्बामेज़ेपिन। देखिए, जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कन्वल्सन्स होती हैं, दौरे आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो है सोडियम वैल्पोरेट। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द कन्वल्शंस इन अ एपिलेप्टिक पेशेंट्स इज। ठीक है, एपिलेप्टिक पेशेंट्स में कन्वल्सन्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए, एंटीहिस्टामिन, बी, एंटीकोगुलेंट्स, सी, एनेस्थीसिया, डी, एंटीकन्वल्सेंट। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन कौन सी ड्रग होती है, जो कि हमारी एंटी एलर्जिक होती है। ठीक है, जो एलर्जीज हो जाती हैं, रिएक्शंस हो जाती हैं किसी चीज़ से, तो उसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती है वो हमारी एंटीहिस्टामिन होती हैं। बी इज़ द एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स कौन सी होती है, जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशंस को ट्रीट करने में जो ड्रग यूज़ की जाती है वो हमारी एंटीकोगुलेंट्स होती हैं। सी इज़ द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो हमारे पेन की जो सेंसेस होते हैं उनको लॉस कर देती है, मतलब कि इनको कट कर देती है, जिससे हमें पेन फील नहीं होता। जैसे कोई भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, माइनर कहें या मेजर कहें, कोई भी ऑपरेशंस होते हैं उनको करने से पहले जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसको कोई भी पेन फील ना हो। डी इज़ अ एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग। ठीक है, जो कि पेशेंट्स की कन्वल्सेंट्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, वो होती है हमारी एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग। तो क्वेश्चन था हमारा, द ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द कन्वल्शंस इन अ एपिलेप्टिक पेशेंट्स इज। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, एंटी कन्वल्सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, मेडिसिन्स यूज टू डिस्ट्रॉय और एक्सपेल वर्म्स आर। कौन सी मेडिसिन्स हैं जो हमारी बॉडी से वर्म्स को, जैसे जो कीड़े हो जाते हैं हम बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में, तो उसको मारने के लिए या फिर हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हेलमेंथेटिक्स, डी इज़ द एंटीपायरेटिक। ऑप्शन ए क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। नंबर बी, देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे किसी को इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, और पेन होता है, तो ये तीनों कंडीशन जब होती है वो हमारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं। ठीक, उन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। ठीक है, देन सी इज़ अ एंटी हेलमेंथेटिक्स। हेलमेंथेटिक्स क्या होती है बेटा, ये कीड़े होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के या उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हमारी एंटी हेलमेंथेटिक्स होती हैं। एंड डी इज़ अ
एंटीपायरेटिक, जो भी फीवर होता है, ठीक है, बुखार वगैरह को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हमारी एंटीपायरेटिक्स होती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा एंटीहेलमिंथेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए, इट इज़ आल्सो नोन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड। बी, NS is a isotonic solution. NS means normal saline. C, NS should be avoid in the CHF. D, all of the above. तो इसका सही आंसर है all of the above. Question number 14. The science which deals with the drugs and their action on human body is called. जो साइंस या जो स्टडी हमें किसी ड्रग के बारे में और उस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है वो बताती है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट फिजियोलॉजी, बी फार्माकोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा इसका सही आंसर है बी फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी है जिसमें कि हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी ऑफ ADME ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। ADME का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ए एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म एंड ई एक्सक्रीशन। ड्रग का क्या क्या रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी पे, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट फार्मेसी, बी फार्माकोकाइनेटिक, सी फार्माकोडायनेमिक एंड डी फार्माकोपिया। बी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में ही हम ADME के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिपीटेड इंजेक्शंस ऑन द सेम स्पॉट्स कैन कॉज। ऑप्शन ए, इंड्यूरेशंस ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन। बी, इंजरी टू द नर्व्स। सी, इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, इंजरी टू द नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स। ऑप्शन ए, थायाएसिटाजोन। बी, PAS। PAS का फुल फॉर्म है पैरामेनोसैलिसाइलिक एसिड। सी, साइक्लोसिरिन। डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो तीनों ड्रग्स हैं ये हमारी सेकेंड लाइन में आती हैं एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स के। ठीक है, तो एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स होता क्या है? TB डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो हमारी एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेसिफिक T सेल इनिबिटर्स। ऑप्शन ए, एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स। बी, एंटीबायोटिक्स। सी, कैल्सिन्यूरिन्स ड्रग्स। डी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्सिन्यूरिन्स ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 19, एन एजेंट्स यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड। ठीक है, हमारे वो कौन सा एजेंट है जो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाता है? ऑप्शन ए, हीमोस्टैटिक। बी, ऑक्सीटोसिन। सी, हीमेटेनिक्स। डी ऑल। तो इसका सही आंसर है सी, हीमेटेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। ऑप्शन ए, पेंसिलिन वी। ऑप्शन बी, क्लोक्सासिलिन। ऑप्शन सी, मेथिसिलिन। ऑप्शन डी, क्लेवुलानिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लेवुलानिक एसिड। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आ सकूं।